फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लोरासील प्राइवेट लिमिटेड और मेरा नाम है निशांत और आज हम बात करने वाले हैं हमारे MIS स्कोरिंग के लेवल 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम क्या क्या लेवल 1 में डिस्कस करते हैं, तो आइए एक बार उसको देखते हैं। तो उसमें होता है पहला नंबर ऑफ मीटिंग्स। सो फ्रेंड, नंबर ऑफ मीटिंग्स को हम जो भी आप मीटिंग्स फील्ड असिस्ट के अंदर पंच करते हैं, जो भी आप आउटलेट पे जाके विजिट करते हैं और उसको आप पंच करते हैं, तो वहाँ पर टू वेज होते हैं अपने आउटलेट को पंच करने के लिए। एक होता है हमारा टेलीफोनिक, सेकंड हमारा होता है फिजिकल मीट। तो अगर आप वहाँ पर फिजिकल मीट अगर पंच करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर एज अ वन मीटिंग। लेकिन अगर आप टेलीफोनिक पंच करते हैं तो उसको हम मीटिंग पे कंसीडर नहीं करते। तो हम सिर्फ कंसीडर करेंगे ओनली ओनली जो हमारी फिजिकल मीटिंग्स होंगी। तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, तो आइए मैं उसको आपको एक बार उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कि हम उसके पैरामीटर को किस तरीके से देखेंगे। बात करते हैं अगर मीटिंग को हमें मेजर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इनटू 100। तो अगर आप इनटू 100 तक ही करेंगे तो ये हमारी पॉजिटिव स्कोरिंग निकालने के लिए होता है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि नेगेटिव स्कोरिंग क्या है, यानी कि कितना काम रह गया अपने टारगेट से अचीव होना, उसके लिए हम करते हैं 100% में से उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव स्कोरिंग आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इनटू 100 माइनस 100%। तो अब जैसे कि हमने एक सिनेरियो लिया हुआ है, जैसे आपको प्लानिंग डेली बेसिस पे होता है कि लोकल में 10 मीटिंग और आउट ऑफ स्टेशन करेंगे तो डेली में होगी 5 मीटिंग आउट ऑफ स्टेशन। और वीकली की अगर बात करें तो इंटू 6 कर देंगे, तो इंटू 6 करके 60 मीटिंग पर वीक लोकल वाला पर्सन करेगा और आउट ऑफ स्टेशन में 30 मीटिंग पर वीक आउट ऑफ स्टेशन वाला करेगा। तो ये इस तरीके से ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्लानिंग। अब हम कहते हैं एक्चुअल। तो एक्चुअल में मान लीजिए कोई पर्सन है जिनका नाम है अमित सिंह। अमित सिंह ने मान लीजिए कि 50 अमित सिंह ने मान लीजिए पूरे हफ्ते में 18 मीटिंग करी है। या फिर हमारे पास है अनुज सिंह, इन्होंने पूरे हफ्ते में 25 मीटिंग्स करी है। और एक हमारे पास है संदीप पांडे। संदीप पांडे, इन्होंने हम लेट से इन्होंने 56 मीटिंग करी है। तो अब इनका स्कोरिंग कैसे निकलेगा, तो ये हमारे आ गए एक्चुअल। एक्चुअल हमने जैसे कि बताया आपको, जो आप फील्ड असिस्ट के अंदर मीटिंग अपनी ऐड करते हैं उस मीटर को हम उस मीटिंग्स को हम कंसीडर करते हैं। तो अब उनमें लेट से 18, 25 और 56 ये मीटिंग आई। अब इसमें प्लानिंग हम देखेंगे। प्लानिंग प्लानिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये आउट ऑफ स्टेशन करते हैं, इनको हमने 30 मीटिंग का प्लान दिया था। ये आउट ऑफ स्टेशन करते हैं, इनको 30 दिया था। ये लोकल करते हैं इसलिए इनको 60 दिया था। फिर उसके बाद अब इनकी स्कोरिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम करेंगे कि प्लानिंग वाला नंबर डिवाइड बाय हमने करा इसको पहले एक्चुअल वाला नंबर डिवाइड बाय प्लानिंग वाला नंबर, उसके बाद इनटू कर देंगे 100। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैंने इसको एंटर करता हूं तो यानी कि 60% हमारी स्कोरिंग ये आ गई है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इनको अगर मुझे ये देखना है कि ये कितना परसेंट नेगेटिव है, तो मैं यहीं पर इनको -100 से माइनस कर दूंगा, 100% में से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास 40% नेगेटिव स्कोरिंग आ गई। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें करता हूं कि एक्चुअल डिवाइड बाय प्लानिंग इनटू 100 माइनस 100, तो यानी कि 16, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं सो दैट ये जो है प्रॉपर कैलकुलेशन करे। अब ये देखिए 16.66 ये परसेंट इनकी अनुज की आई है इसमें। अब इसी के बाद अगर हम संदीप पांडे की बात करते हैं तो इनका कितना है, अगर इसमें हम देखेंगे तो एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इनटू 100 माइनस 100, तो -6%। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्कोरिंग जो है अपनी निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को जो है एक बार पूरा समझ लीजिए। जो हमारा ये स्कोरिंग निकालने का फॉर्मूला है तो वो यही रहता है। अब हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको बाकी के बचे हुए पैरामीटर्स को भी निकाल के दिखाएंगे। तो ये तरीका है मीटिंग निकालने का। तो डेली बेसिस पे लोकल में 10 मीटिंग्स और आउट ऑफ स्टेशन में 5 मीटिंग्स,
वीकली में 60 और 30। उसके बाद एक्चुअल जो फील्ड असिस्ट में आपने ऐड करा हमने वो लिया। उसके बाद आप अगर जो भी मार्केट करते हैं उसके हिसाब से हमने आपको जो है प्लानिंग दे दी। उस प्लानिंग के हिसाब से जो भी आपका परसेंट बना वो स्कोरिंग हमने यहाँ पे निकाल दी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ है कि हम किस तरीके से मीटिंग का स्कोर्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पैरामीटर को, जो कि है नंबर ऑफ ऑर्डर। सो फ्रेंड नंबर ऑफ ऑर्डर को मेजर करने के लिए हम उसको जो कहते हैं उसका उसी का नेम है कन्वर्जन रेशियो। तो कन्वर्जन रेशियो को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसके अंदर हमें देखना होता है कि हमारा कौन नंबर ऑफ मीटिंग्स हमारी कितनी है और उन मीटिंग से हमने कितने लोगों को जो है ऑर्डर कन्वर्ट किया, हमने कितने और लोगों से ऑर्डर लिया। तो आइए फ्रेंड्स उसको एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से उसे हम मेजर करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इंटू 100 माइनस 100%। तो ये हमने फॉर्मूला जो है सेम रहने वाला है। तो अब हम कैसे देखते हैं अपना कन्वर्जन रेशियो। तो मान लीजिए हमने कहा कि आपको जो है इसके अंदर एक आपको एक बता दिया कि अगर एनबीडी आप कर रहे हैं तो लेट से 20% आपका कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसके अंदर आपने मान लीजिए अमित जी हैं, अमित जी ने इन्होंने लेट से 100 इन्होंने मीटिंग्स करी, 18 मीटिंग्स में से हमने कहा कि भाई इनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 20% आना चाहिए। तो हमने 20% निकाला। तो 20% का मतलब है इन्हें जो है 3 पार्टी कन्वर्ट करनी चाहिए थी। तो ये 4 पार्टी आ गई। तो अब हमने देखा कि 4 पार्टी इन्हें कन्वर्ट करनी थी। तो अब इन्होंने कितनी की वो हम कैसे देखेंगे कि जो इनके ऑर्डर हुआ है, जो हमारे बीजी के अंदर जिसका भी इनवॉइस बना है, उन पार्टियों को हम वीकली काउंट करते हैं। तो मान लीजिए अमित की कोई 2 पार्टियां थी जिनका इनवॉइस बना, ठीक है। सो इनवॉइस जनरेट इन बीजी और यू कैन से दैट के डिस्पैच हुआ इसका, डिस्पैच कंप्लीट, ठीक। 2 क्लाइंट ऐसे थे जिनका हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया, यानी कि जिनको हमने मटेरियल डिस्पैच कर दिया, बीजी में इनका इनवॉइस बना, वो हमने क्लाइंट ले लिया। अब यहीं पर हमने प्लानिंग कैसे निकाली, प्लानिंग निकाली 20% ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग का अब जो कन्वर्जन रेशियो ये सेट है उसके हिसाब से हमने इसको निकाल लिया कि मीटिंग्स कितनी होनी थी, मतलब मीटिंग जितनी हुई उसका 20% हमने देख लिया कि भाई 20% कन्वर्जन आना चाहिए। तो वो आपकी ये होगी प्लानिंग। तो इसको हम बोलेंगे प्लानिंग, ये प्लानिंग होगी, ठीक है। अब प्लानिंग हमारे पास आ गई और एक्चुअल में इन्होंने कितना करा, ये हमारा एक्चुअल कहलाता है, एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल हमारे पास आया 2 मीटिंग, प्लानिंग हमने की थी 4 मीटिंग। ये 4 मीटिंग की प्लानिंग हमने कैसे करी वो आपको पता चल गया कि हमने देखा भाई जो मीटिंग्स करी हैं उतनी मीटिंग्स का 20% कन्वर्जन आना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे किया स्कोरिंग। अब स्कोरिंग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमने सिंपली करा इज इक्वल टू एक्चुअल, एक्चुअल हमारा ये है डिवाइड बाय प्लान इंटू 100 माइनस 100। अब हमने एंटर किया तो देखिए -44। ये फ्रेंड्स आपको लग रहा है 50% आना चाहिए, तो ये कुछ राउंड ऑफ में है फिगर, जिसकी वजह से ये आपको इतना दिखा रहा है। ये देखिए 3.6 है ये, तो इसलिए आपको दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ तो अब देखिए 50% कन्वर्जन रेशियो आपका यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से निकालते हैं हम अपना कन्वर्जन रेशियो, यानी कि जितनी पार्टियों से आपने ऑर्डर ले आए, ऑर्डर मींस जिनका भी हमने बीजी में जिनका इनवॉइस बन गया वो क्लाइंट, और आपकी जो भी आपने मीटिंग्स करी उसका 20%, और मे बी कुछ जो भी ये परसेंट मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ 20%, और अगर किसी आप सीआरआर कर रहे हैं उसका परसेंटेज अलग होता है, उसका 70 to 80% होता है। तो 70 to 80% देखेंगे। अगर आप हाफ एनबीटी कर रहे हैं
तो हाफ एनबीटी के केस में ये थोड़ा सा 20 से ऊपर हो गया 30 हो जाता है, एनबीटी के केस में 20 और 15 और समथिंग कुछ ऐसा रेशियो रहता है, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग अपनी बनाते हैं। तो हमने देख लिया, तो ये जो है इस तरीके से हमारी स्कोरिंग निकल आती है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू कैलकुलेट आवर MIS स्कोर इन कन्वर्जन रेशियो पैरामीटर। तो ये हम इस तरीके से निकालेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो है, तो फ्रेंड्स थर्ड वन है हमारा ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ वैल्यू को किस तरीके से मेजर करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं एवरेज रुपीज सेल। एवरेज रुपीज सेल को किस तरीके से हम मेजर करेंगे और किस तरीके से इसकी स्कोरिंग होती है। सो आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्कोरिंग को हम कैसे मेजर करते हैं। अब हम देखेंगे कि एवरेज रुपीज सेल और वैल्यू ऑफ ऑर्डर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सो फिर फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इनटू 100 माइनस 100%। अब हम जैसे कि देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अनुज जी हैं, अनुज जी का हमने मान लीजिए मीटिंग एवरेज रुपीज सेल रखा 1 लाख रुपीज, 1 लाख, 1 लाख रुपीज। अब मान लीजिए इनका 1 लाख रुपीज हमने ये इनको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख ली। अब इसमें ही हमने जो है देखा कि इन्होंने ऑर्डर जो कलेक्ट किया मार्केट से वो 50,000 किया। तो 50,000 हमने मान लेते हैं कि इन्होंने ऑर्डर कलेक्ट किया, तो स्कोरिंग हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हमारा प्लान आ जाएगा, ये हमारा एक्चुअल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये तो इजी हो गया, लेकिन एवरेज ये जो है पर लैख हमने कैसे निकाला, कि मतलब क्या होता है ये। तो वो होता है कि मान लीजिए आपने जो है आपके प्रोडक्टिव क्लाइंट थे। प्रोडक्टिव क्लाइंट मीन्स कि जो भी आपके वो क्लाइंट थे जिनसे मीटिंग करके आपने ऑर्डर ले लिया ये है। तो आपने मान लीजिए मीटिंग करी, मीटिंग्स आपने करी 18 मीटिंग में से अगर मान लीजिए आपने जो है मान लीजिए 4 क्लाइंट से आपने ऑर्डर ले लिया, और जो ऑर्डर वैल्यू थी वो ऑर्डर वैल्यू थी लेट से 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो आपका जो एवरेज रुपीज सेल आएगा वो आएगा कि टोटल जितना आपने ऑर्डर का वैल्यू का ऑर्डर लिया उसको डिवाइड कर देंगे हम जितनी पार्टियों से ऑर्डर लिया। तो अब हम देखेंगे कि पर क्लाइंट से 1,25,000 एवरेजन ऑर्डर आपका रिसीव हुआ। तो ये तरीका है फ्रेंड एवरेज रुपीज निकालने के लिए। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम कि अनुज जी जो भी मीटिंग करेंगे वो मीटिंग में एक पार्टी से एवरेज, ये नहीं कि हर एक पार्टी से जो है 1 लाख का ऑर्डर आएगा, किसी से 50 का आएगा तो किसी से 1.5 लाख का आएगा। तो 2 पार्टी से 2 लाख का ऑर्डर आ गया तो पर लाख पर पार्टी जो है रेशियो आ गया। ऐसे ही किसी से 60,000 आएगा, किसी से 40,000 आएगा, किसी से 2 लाख रुपए आएगा, फिर किसी पार्टी से 1 लाख रुपए आएगा। तो ऐसे करके टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट प्रोडक्टिव हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया कि एक क्लाइंट से एवरेज कितना ऑर्डर आया। सो इसमें हमने देखा कि 1 लाख रुपए का हमने प्लान किया था, और अब इन्होंने मान लीजिए 4 पार्टियों से ऑर्डर लिया, और 4 पार्टियों से ऑर्डर लेने के बाद इन्होंने मान लीजिए जो है 9 लाख और हम कहते हैं 7 लाख, मैं 6 लाख डाल देता हूँ इसके अंदर। मान लीजिए 6 लाख रुपीज का ऑर्डर लिया, तो ऑर्डर वैल्यू की क्या आई 1 लाख 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख आ गई। अब हमने इनको बोला कि इन्होंने जो है 1 लाख रुपए का एवरेज था, तो 1.5 लाख का इन्होंने ऑर्डर ले लिया, तो इनका ऑर्डर आया 1.5 लाख रुपए। अब हम देखेंगे स्कोरिंग क्या रही, तो हम करेंगे कि एक्चुअल। अब फ्रेंड्स वैल्यू ज्यादा हो या कम हो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको स्कोरिंग निकालेंगे। तो हमने करा एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इंटू 100 माइनस 100%, माइनस 100%। तो देखिए 50% प्लस में स्कोरिंग आई है। सो फ्रेंड्स स्कोरिंग प्लस में भी आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमने कहा कि 1 लाख का ऑर्डर लाना था और 1.5 लाख रुपए पर क्लाइंट से ऑर्डर आया है, तो वो हम उसमें जो है मान लेते हैं 50,000 प्लस में। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए जो है संदीप जी हैं, संदीप जी को कहा गया कि भाई आपको जो है 50,000 रुपये का ऑर्डर लाना है, और संदीप जी ने मीटिंग करी 56 मीटिंग में से मान लेते हैं 7 क्लाइंट से ऑर्डर लिया है,
और 7 क्लाइंट से ऑर्डर लाने के बाद इन्होंने जो है 4 लाख रुपए का ऑर्डर लाई। तो मीटिंग आई 57,000, अगर हम इसको कम कर लेते हैं, लेट से 2 लाख रुपए का ऑर्डर लेकर आए सबसे, तो अब इनका कितना आया 28,571 रुपए। तो हम ये इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 28,571। अब हमें अगर लैक्स में वैल्यू लिखनी है तो जैसे कि हमने 50,000 को ऐसे लिख दिया, तो कैसे लिखा 50,000 को हमने सिंपली क्या करा कि जो हमारी 50,000 हमने जो भी निकालना है उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 लाख रुपए से। तो जो है लैक्स की वैल्यू किस तरीके से पंच होगी वो आ गया। अब देखिए 5 आ गया इधर यहाँ पे, ठीक है, सॉरी लैख में 0.5 आ गया। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू उसको अगर डिवाइड आप 1 लाख रुपीज से करते हो तो उसकी वैल्यू लैक्स में आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 50,000 ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे किया स्कोरिंग निकालने के लिए एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इंटू 100 माइनस 100%, राइट। अब देखिए -44% जो है इनका स्कोरिंग नेगेटिव है। तो इस तरीके से निकालते हैं फ्रेंड्स हम अपनी स्कोरिंग। तो आपने देखा कि हमने एक सिंगल फॉर्मूले पे एक्चुअल डिवाइड बाय प्लान इंटू 100 माइनस 100%, इस पे हमने पूरी बेस्ड रखी अपने तीनों पैरामीटर, जिसमें कि पहला पैरामीटर मेरा था नंबर ऑफ मीटिंग, सेकंड पैरामीटर था मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर और कन्वर्जन रेशियो, एंड थर्ड पैरामीटर इज वैल्यू ऑफ ऑर्डर और एवरेज रुपीज सेल। तो इस तरीके से हमने ये निकाला सिंगल फॉर्मूले से। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स, इसको करते हैं। सो ये था MIS का लेवल 1, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी मीटिंग, कन्वर्जन रेशियो और एवरेज रुपीज सेल को कैलकुलेट करते हैं। सो ये था इसका लेवल 1। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।